हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज लेके आए हैं नए गवर्नमेंट जॉब जो आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें जो वैकेंसी आई है, बहुत सारे ग्रेड, बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए आई है। तो टोटल इसमें 102 वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट जो है 29 जनवरी 2024 है। तो इसमें दोस्तों कंप्लीट डिटेल जो है बताएंगे, कौन कौन से वैकेंसी के लिए ये आई है एडवर्टाइजमेंट, कब इसका लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका कट ऑफ डेट क्या है, सभी चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जॉब का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के लिए आई है, जिसमें से ग्रेड ए के लिए सुपरिंटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक्स में आई है, सुपरिंटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी के लिए आई है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इन्वायरमेंट के लिए आई है, ग्रेड बी के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए आई है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर या सीनियर इंटरनल ऑडिटर के लिए आई है। ग्रेड बी में और है सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए आई है, सीनियर जियोलॉजिस्ट के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए आई है, सीनियर ऑफिसर एचएसई के लिए आई है। ग्रेड सी में दोस्तों कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए पोस्ट आई है। तो इन सभी के लिए दोस्तों पोस्ट आई है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है ऑल इंडिया का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जिसका है HRAQREC एग्जीक्यूटिव बी 2024-02 डेटेड 5 जनवरी 2024 को आई है, जिसमें से बोला गया है कि ये ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ई के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी पोस्टिंग जो दोस्तों असम में होगी। तो दोस्तों पहला देखते हैं ग्रेड सी के लिए जो पोस्ट है, वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट जो है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो पहला जो वैकेंसी आई है सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक्स MD01, जिसका पोस्ट कोड है, जिसमें एक वैकेंसी आई है, जिसके लिए OBC नॉन क्रीमियर एक वैकेंसी है। ये बैकलॉग के लिए है, जिसमें ग्रेड सी के लिए है 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये तक इसका पे स्केल है। अपर एज लिमिट जो है ये 40 साल तक होगी, जिसमें से OBC नॉन क्रीमियर के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों MS ऑर्थोपेडिक्स होना चाहिए फ्रॉम रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी recognized by मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या DNB ऑर्थोपेडिक्स कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरी जो वैकेंसी आई है सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी में आई है MD02, जिसके लिए भी एक वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए एक है। और ग्रेड पे जो दोस्तों 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये तक है। अपर एज जो है इसका अनरिजर्व के लिए 37 है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों MD रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम ए रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड और MRI एंड शुड बी फैमिलियर विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जो वैकेंसी आई है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन्वायरमेंट के लिए आई है दोस्तों, जिसका पोस्ट कोड जो है इन्वायरमेंट 02 है, जिसके लिए दो वैकेंसी आई है। एक वैकेंसी आई है OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, एक वैकेंसी आई है SC के लिए दोस्तों, एक वैकेंसी आई है बैकलॉग वाली, जिसका पे स्केल दोस्तों 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये तक है। जिसमें से OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए दोस्तों जो जो अपर एज लिमिट है ये 35 साल और 37 साल है, और SC के लिए 37 और 39 साल है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग होना चाहिए और 4 साल का ड्यूरेशन विथ 65% मार्क्स, या बैचलर डिग्री कोई भी ब्रांच में होना चाहिए विथ मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ 60% मार्क्स,
या मास्टर जो है इन्वायरमेंट साइंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो है इसके लिए 3 अलग अलग तरह का आपका अप्लाई कर सकते हैं। पहला है जो है बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल में होना चाहिए 4 साल ड्यूरेशन का। दूसरा जो है बैचलर किसी में भी हो, आपका मास्टर जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 2 साल का ड्यूरेशन, मिनिमम 60% मार्क्स, या मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस में होना चाहिए 2 साल का ड्यूरेशन विथ 60% मार्क्स। दूसरा दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस है आपका जो है 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए CE04, जिसके लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए एक, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए एक है, जिसका ग्रेड पे जो है दोस्तों बी ग्रेड पे मिलेगा, जिसमें से 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक आपका ग्रेड पे स्केल मिलेगा। अपर एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 29 है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 32 ईयर है। इसमें से पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का विथ 60% मार्क्स विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए ग्रेजुएशन लेवल। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए आई है, जिसका कोड है EE05, जिसमें से 10 वैकेंसी आई है। अनरिजर्व के लिए 2 आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 आई है, SC के लिए 1 आई है। जो ग्रेड भी है इसका पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक है, जिसमें से अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व के लिए 27 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 है और SC के लिए 32 है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसके लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 4 ईयर ड्यूरेशन का और 65% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये नहीं चलेगा, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये आपको इसमें नहीं चलेगा, एक्सक्लूडिंग किया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, इसके लिए दोस्तों 11 वैकेंसी आई है। अनरिजर्व के लिए 5 आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 आई है, SC के लिए 1 आई है, ST के लिए 1 आई है और EWS के लिए 1 वैकेंसी आई है। ग्रेड पे दोस्तों इसमें 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। अपर एज लिमिट जो दोस्तों अनरिजर्व या EWS के लिए 27 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 है और SC ST के लिए 32 है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 साल का ड्यूरेशन और मिनिमम जो है 65% मार्क्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर अकाउंट ऑफिसर या सीनियर इंटरनल ऑडिटर AC03, जिसका पोस्ट कोड है, टोटल वैकेंसी जिसमें 11 है। इसके लिए दोस्तों अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 वैकेंसी आई है, SC के लिए 1 वैकेंसी है। इसका जो पे स्केल मिलेगा 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। अनरिजर्व के लिए 29 ईयर अपर एज लिमिट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 अपर एज लिमिट है और SC के लिए 34 एज लिमिट है। इसके लिए दोस्तों आपका एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI या ICMAI होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर दोस्तों मैकेनिकल के लिए 41 वैकेंसी आई है, इसमें से अनरिजर्व के लिए 13, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18, SC के लिए 4, ST के लिए 3 और EWS के लिए 3 है। जिसमें से पे स्केल दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। अनरिजर्व EWS के लिए 27 साल का अपर एज लिमिट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 साल का अपर एज लिमिट है, SC ST के लिए 32 ईयर एज लिमिट है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 4 साल का ड्यूरेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 65% मार्क्स का होना चाहिए। इसमें दोस्तों ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैक्रोट्रॉनिक्स, माइनिंग, मेराइन, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग ये सभी चीज़ जो है एक्सक्लूड है, ये सभी चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT09, जिसका पोस्ट कोड है, इसके लिए 3 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 2 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए पे स्केल दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। अनरिजर्व के लिए अपर एज लिमिट 27 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अपर एज लिमिट 30 है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT इंजीनियरिंग होना चाहिए, 4 साल का ड्यूरेशन और 65% मार्क्स का होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसका पोस्ट कोड जो है EC10 है। इसके लिए टोटल पोस्ट जो आई है 6 वैकेंसी आई है। अनरिजर्व के लिए 2 आई है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 आई है, जिसके लिए ग्रेड पे जो है दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक आपको मिलेगा। और अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व के लिए 27 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 है। इसके लिए दोस्तों आपका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों 4 साल का ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए है, जिसके लिए 5 वैकेंसियाँ है। इसके लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, जिसके लिए पे स्केल दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व के लिए 29 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 है, एससी के लिए 34 ईयर है। इसके लिए दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विथ 60% मार्क्स हैविंग इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है ये आई है सीनियर जियोलॉजिस्ट, जिसका पोस्ट कोड है GEO 12, जिसमें 3 वैकेंसी आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तीनों है, जिसका पे स्केल दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। पे ग्रेड जो मिलेगा P स्केल मिलेगा, और इसके लिए जो अपर एज लिमिट जो है 32 ईयर जो है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी होना चाहिए या अप्लाइड जूलॉजी होना चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन और 60% मार्क्स जो है हैविंग मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो सुटेबल PWBD जो है इसके लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर HR 13, जिसका पोस्ट कोड है, इसमें से 3 वैकेंसी आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वैकेंसी है, जो 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये इसका पे स्केल मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 ईयर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है। इसके लिए दोस्तों MBA होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट या HR या HRD या HRM ऑफ मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन, जिसमें से 60% मार्क्स होना चाहिए, या PG डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन और 60% मार्क्स होना चाहिए, या मिनिमम 2 साल का जो दोस्तों फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन PMIR लेबर वेलफेयर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या PGDM या MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम IIM विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स डायरेक्शन मेजर इन HR। तो इतना सारा दोस्तों में से कोई भी आपका सुटेबिलिटी हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है ये सीनियर ऑफिसर HSC 14, जिसका पोस्ट कोड है, इसमें जो 2 वैकेंसी आई है दोनों ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आई है, जिसका जो पे स्केल दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक मिलेगा, जिसका दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अपर एज लिमिट जो है 30 या 32 होना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसमें से 4 साल का ड्यूरेशन और 65% मार्क्स होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच विथ 4 ईयर ड्यूरेशन विथ मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन और 60% मार्क्स, या मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो दोस्तों 97 है ग्रुप बी के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों ये जो आई है ग्रेड ए के लिए आई है। इसके लिए दोस्तों जो पोस्ट है ये कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए CS 15 के लिए है, ये एक पोस्ट के लिए आई है, जिसके लिए दोस्तों PWBD के लिए एक है जो बैकलॉग वैकेंसी है। ग्रेड पे दोस्तों 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक है। अपर एज लिमिट जो दोस्तों अनरिजर्व या EWS के लिए 40 है, OBC नॉन क्रीमी के लिए 43 है, SC ST के लिए दोस्तों 45 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 1 या 2 साल का डिप्लोमा इन सेक्रेटरीट प्रैक्टिस या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरीट प्रैक्टिस या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिप्लोमा या इक्विवेलेंट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ दोस्तों मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था दोस्तों पोस्ट का डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं जो क्या क्या चीज़ कंडीशन है। एक्सपीरियंस दोस्तों सुपरिटेंडिंग ऑफिसर
इन्वायरमेंट के लिए ग्रेड सी के लिए दोस्तों मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 4 साल का एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री विथ प्रेफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन E&P सेक्टर में होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी ग्रेड ए के लिए दोस्तों मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेक्रेटरीट फंक्शन इन गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनी या प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों जो ग्रेड सी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनमस बॉडी 29/1/2024 के दोस्तों पहले जो है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक के पे स्केल में या इससे हाइयर में। इसका दोस्तों प्रूफ जो है ये ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में आपको दिया जाएगा। जो ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों 29/1/2024 तक कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये पे स्केल तक आपको इसके लिए दोस्तों आपका एप्लीकेशन फी दोस्तों जनरल OBC के लिए दोस्तों 500 रुपये है, प्लस जो है टैक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। SC ST PWBD EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए दोस्तों 2 प्रोसेस में है। पहला है CBT टेस्ट होगा, दूसरा दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो फेज 1 में दोस्तों जो CBT टेस्ट होगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसका वेटेज जो है 85% मार्क्स होगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% फॉर जनरल है, OBC और EWS के लिए 40% है। 50% फॉर जनरल, OBC एंड EWS के लिए है, 40% फॉर SC ST एंड PWBD के लिए है। फेज 2 में दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसका मार्क्स जो है 15 है और जिसका वेटेज जो है 15% होगा। इसमें कोई क्वालिफिकेशन मार्क नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दोस्तों जो है ये दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए भी सेम है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। ग्रुप ए के लिए दोस्तों CBT और पर्सनल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। सर्विस बॉन्ड दोस्तों 3 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी फॉर इन ग्रेड बी के लिए। तो दोस्तों ये जो भी अगर आप PSU गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों 29/1/2024 के पहले तक काम करना है। तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो है उसके समय। आपका कट ऑफ डेट जो है दोस्तों ये आपका 29 जनवरी 2024 है, आपका सभी सर्टिफिकेट का, सभी एक्सपीरियंस के लिए। आपका अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? कट ऑफ डेट दोस्तों 29/1/2024 है। आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? आपका अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया का वेबसाइट पे जाना है। आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट जो दोस्तों 5 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक है। आपको वहाँ अप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है और मोबाइल नंबर चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपका पहला रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो है ये आपको मेल पे आपको भेजा जाएगा। भेजने के बाद दोस्तों आप उसमें डिटेल जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लिए दोस्तों आपका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा।
तो इसका इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों क्या है, 5 जनवरी 2024 से इसका स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के लिए दोस्तों 29 जनवरी 2024 14 बजे तक है दोस्तों। तो ये डेट मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। तो ये था दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड से जो वैकेंसी आई थी बहुत सारे पोस्ट के लिए, उसके लिए कंप्लीट डिटेल्स था। अगले वीडियो में नए जॉब्स नए वैकेंसी को लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।